चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज जो है पढ़ेंगे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो ये जो है हम लोग का पार्ट वाइज चल रहा है ये, और ये पार्ट वाइज 11 नंबर है जो कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मौसों से साधारण जो प्रश्न आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौसों मीन्स क्या होता है? महत्तम समावर्तक, यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, वो भी सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा और 5 क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर है 42, 63 और 140, 140 है ना, 42, 63 और 140 का एचसीएफ क्या होगा? सिंपल आपको निकालना था, ठीक है। तो ये तो चैप्टर वाइज जब किए हैं टाइप वाइज, उसमें पूरा डीपली आप लोगों को बताया है। इसमें देख लीजिए, आपको जब एचसीएफ निकालना सिंपल आप एलसीएम वाला विधि से ही निकालिए। कैसे निकालिएगा? ये 42 लिखिए, 63 और कितना है 140, वैसा संख्या खोजिए जो कि तीनों भाग जाएगा वो संख्या से, ठीक है। तो वो एचसीएफ होता है। एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में वो कॉमन रहना चाहिए, ठीक है। तो किससे जा रहा है वो भाग देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 42, 63 और ये 14 मान लीजिए, 140 है 14, तो 7 से जा रहा है। तो 7 से जा रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 छक 42, 7 9 63 हो गया, और 7 दूना 14 20। अब देखिए अब किससे जाएगा? आप सोच सकते हैं कि 3 से जाएगा, लेकिन 3 से तो 2 जा रहा है, तीनों जाना चाहिए। तीनों जब तक जाते रहेगा तब तक आपको लेते जाना है, तो वो एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। अब नहीं जा रहा तो रुक जाना है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ क्या है? देखिए ये भी एचसीएफ हम लोग का टाइप वाइज में किस टाइप से पढ़े हैं इसको? दशमलव का एचसीएफ निकालने का तरीका, दशमलव का। तो इसमें देखिए पार्ट वाइज में भी यही चीज आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो पॉइंट जो दिया हुआ आपको, ये एक बार लिख लीजिए आप, जैसा दिया हुआ वैसे एक बार लिख रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 से पहले पॉइंट है इसमें से 1 से पहले है, तो इसको भी क्या कीजिएगा, सबको सेम पॉइंट लगाइए, यानी कि 2 से पहले पॉइंट के बाद अगर 0 लगता है तो उसका मान उतना ही होता है ना। 7.20 मतलब 7.2 ही है। तो ये आपका 3 पार्ट में हो गया। तो अब क्या करना है कि पॉइंट हटा देना। तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 36, सॉरी यहाँ 240 होगा, हाँ, और ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या करना है, अब एचसीएफ निकालना। अभी जो तरीका बताएं वैसे ही निकालना है एचसीएफ। 2 से ही दीजिए, सिंपल, पहले 2 से ही दीजिए। तो कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 36, 360। अगेन हम लोग 2 से फिर से देते हैं, तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 होगा, ये 9 होगा, और यहाँ पर 18 यानी कि 180 होगा, ठीक है। फिर अब देखिए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 9 है, ये जाएगा नहीं। अब 3 से देते हैं, तो 3 से देने से कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 छक 18, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों जाना चाहिए किसी से भी। तो आप देखिए 2 से तो ये दोनों जा रहा है 20 और 60, 3 से 3 और 60 जा रहा है, तो तीनों जाना चाहिए, यानी कि नहीं जा रहा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एचसीएफ कितना? 223, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12 होगा। लेकिन पॉइंट वाला खेल था, सब 2 से पहले पॉइंट था, फिर से अगेन आपको 2 से पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, अलग अलग है, बेस अलग, पावर अलग, और नॉर्मल भी है। 4 तथा 15 का एचसीएफ निकालना है आपको। फिर से एचसीएफ ही निकालना, पूरा सेट ही एचसीएफ का है ना। तो अब देखिए इसको नॉर्मल लिख लीजिए। 2 का पावर 3 कितना होता है? तो कितना होता है? ये 8 होता है। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होता है, ठीक है। और ये 4 दिया हुआ, और यहाँ पर क्या है? 15। तो इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन होना चाहिए।
तो कॉमन यहाँ पर देखेंगे 8 में तो 2 ही आपको भरा हुआ है, 2 2 2, 9 में देखिए 3 3 है, ठीक है। अब दोनों में ही मैच नहीं कर रहा तो 4 में कैसे मैच करेगा, इसीलिए जो जब भी मैच नहीं करता है यानी कि कॉमन रहता है क्या, 1 रहता है, क्या रहता है, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी कर देना था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए, ये भिन्न में दिया हुआ 3/16, 5/12, 7/18 का GCD क्या है, GCD है ना, तो GCD वही HCF ही है ना। ये आप सेट के आधार पर भी देख सकते हैं क्योंकि मोसो निकालना है मतलब HCF, GCD जो है क्या है, ये HCF ही है ना। और ये GCD का पूरा जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो यहाँ पर चलिए तो ये बनाते हैं हम लोग का, तो ये है देखो 3 बटा कितना है, ये 16 है, 5 बटा कितना है, 12 है, और 7 बटा कितना है, 18 है। तो इसका जो है आपको HCF लेना है, क्या करना है, HCF लेना। तो HCF जब लेंगे तो ये भिन्न में है तो भिन्नों का HCF बराबर होता है, ठीक है। टाइप वाइज में इसको पूरा क्लियर किए हैं, नहीं तो देख लीजिएगा टाइप वाइज एक बार, भिन्नों का HCF बराबर, ठीक है। तो भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है, ठीक है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है। तो भिन्नों का जब HCF आता है तो ऊपर वाला का HCF लेते हैं, यानी कि अंशों का HCF और हरों का LCM लेते हैं, उल्टा। हाँ, जो चीज आपको निकालने के लिए बोलेगा वही लेंगे, ऊपर वाला का HCF लेना है, यानी कि 3 5 7 का लेंगे आप HCF। तो HCF देखो ये तो अलग अलग दिख रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 1 होगा, और नीचे इसका LCM लेना है, किसका, 16 12 और 18 का, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, LCM लेंगे। तो LCM ले लेते हैं अलग से इसको निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 16 है, 12 है और 18 है। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं 2 से ही देते हैं, तो 2 से देंगे तो ये 8 होगा, ये 6 होगा और ये 9 होगा। अगेन 2 से देंगे तो ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये 9 होगा। फिर अब कितना से देंगे, 3 से देंगे, तो ये 4 रहने दीजिए, 3 के 3 हो जाएगा, 3 तिया 9। अब तो नहीं जाएगा किसी से, तो यहाँ से ले लीजिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, और इधर 4 तिया 12, 12 गुना 12 यानी कि 144, 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/144, कहीं है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये 3 ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो चौथा आंसर आपका आएगा, ये परफेक्ट आंसर है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम मीन्स बड़ा से बड़ा आपका जो आएगा कीजिए कि जिससे 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटें कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो। प्रत्येक को जो है बराबर बराबर मिलेगा, तो जो कॉमन रहेगा तब बराबर बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, HCF लेना है। तो ये जब 2 संख्या दिए रहता है, बड़ा बड़ा जब संख्या रहेगा तो इसका भी HCF लेने का तरीका है, कौन सा विधि, लगातार विभाजन विधि। लगातार विभाजन विधि से निकालते हैं ना, जैसे 3 संख्या भी रहेगा तो 3 का भी निकालना है। तो यहाँ 2 संख्या है, तो चलिए नॉर्मल निकालते हुए जाएंगे। 1001 को भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 910 से भाग देंगे। कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 910 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1, ये उतर जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 से यहाँ 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 91 होगा। अब देखिए इधर लिखेंगे कितना, 910। अब चल जा रहा देखो 10 बार में ना, तो यहाँ पर हो गया 910, यानी कि खत्म, ये खत्म हो गया। तो HCF कौन वाला होता है, जो कि लास्ट जो जिससे भाग दिए रहते हैं, तो HCF यही होगा। कितना होगा, 91। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज जो हम लोग पढ़ रहे थे मोसो से साधारण जो प्रश्न था, ये पार्ट वाइज ये 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगला आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं, ठीक है।